हेलो दोस्तों, आइए सबसे पहले ग्रुप वन की कुछ गाइडलाइंस की बात करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मैसेजेस मिले थे टेलीग्राम प्लस यूट्यूब पे कि स्टडी किस तरीके से स्टार्ट की जाए। इसकी कोई गाइडलाइंस मिले तो अच्छा होगा, तो ठीक है, हमने जो है इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या नहीं करना है। देखिए, काफ़ी सारे मैं टेलीग्राम पे मैसेज देखता हूँ आपके कि आप कहते हैं कि कोई स्कैनर वगैरह हो तो दे दो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मांगते हैं कि कोई नोट्स वगैरह हो तो दे दो, और काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मांगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि क्या आपका स्टडी मटेरियल कंप्लीट है। अगर आपका आंसर है हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका आरटीपी प्लस एमटीपी क्या कंप्लीट है। अगर है तो फिर आप जो है किसी और क्वेश्चन बैंक की ओर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप में से इन दो क्वेश्चन में से अगर एक का भी आंसर जो है ना है, तो पहले मैं कहूँगा कि पहले ये कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट को जो है ना पता हो तो बता दूँ, स्टडी मटेरियल तो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, अगर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट जो भी स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, और उसकी जो लिंक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पे मुझे पूछ लेना। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप जो है, जो ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप है इस वजह से जो है आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है आपको, आरटीपी एमटीपी भी आईसीएआई की वेबसाइट पे ही मिलते हैं। ठीक है, पिछले 3-4 आरटीपी जेएमटीपी जो भी होते हैं वो आपको करने होते हैं, तो वो भी आईसीएआई की वेबसाइट पे मिलते हैं। अगर वो नहीं मिल रहे हैं, सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज दे देना, आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, अब ये बात हुई कि क्या आपको नहीं करना है। तब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे जब तक आपका ये दो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हाँ, स्कैनर वगैरह में जो है आप सही कह रहे हैं कि स्कैनर वगैरह में जो है पास्ट ईयर के आरटीपी एमटीपीज ही होते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वही स्कैनर रहे जिसमें आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है। कोई एडिशनल क्वेश्चन वगैरह जो है क्वेश्चन बैंक, उसे मैं रिफ़र नहीं करूँगा। ठीक है, रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन इंक्लूडेड करता है। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन कोई मत कीजिए तब तक जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो स्कैनर वगैरह में भी आप पहले एक बार चेक करेंगे कि पुराने जो आरटीपी एमटीपी के ही क्वेश्चन है या फिर अलावा है कोई। ठीक है, कोई दूसरे क्वेश्चन है तो वो स्कैनर अभी साइड पे रखिए। ठीक है, ना करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप जो है मेन जो बेसिक रिकमेंडेशन है वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन पहले मुझे पूछे गए वो आपको बता दूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंट्स में किस तरीके से स्टडी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है लेक्चर्स कोई भी परचेज़ करें या फिर यूट्यूब से देख रहे, कोई भी है, लेक्चर्स आपने देखे, उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है एक बार आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, सारे के सारे। जी हाँ, सारे के सारे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारा टाइम अभी जा चुका है इस तरीके से, अगर वीडियो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट हो चुका, तो आप जो है मॉड्यूल में सारे के सारे क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। प्लस लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस अपने जो मॉड्यूल है ना उसमें पेन से टिक मार्क कीजिए, पेंसिल से, पेन से, जिससे भी कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ताकि जो एग्ज़ाम टाइम पे जो है आप उसे 2 बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने ये बता दिया कि अकाउंट की किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया थी कि अकाउंट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अकाउंट का एक चैप्टर कंप्लीट किया, 2 दिन गए, वो जो है मेमोरी लॉस हो चुका, मतलब कि भूल चुके। ये एक थोड़ी सी दिक्कत है, ये काफ़ी कम स्टूडेंट में देखने को मिलती है अकाउंट के सब्जेक्ट की। ठीक है, लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉ में तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है,
अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि चैप्टर किया, कुछ दिन गए और मेमोरी लॉस। तो देखिए इन सारे स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि आपने एक चैप्टर किया, ठीक है, अब बस रुक जाइए। आपने चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद स्टडी मटेरियल के आपने जितने भी क्वेश्चन है कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी दिक्कत क्या होती है, देखिए जो स्टूडेंट ने जो है अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया, अपने तरीके से मतलब देखिए क्वेश्चन को पढ़ा, अपने आप आंसर जो है वो लिखा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर में चले जाते हैं, स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया होता है डायरेक्ट उसमें चले जाते हैं और वो हाँ 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 हो गया। ये गलत है। अगर ऐसे आप कर रहे हो, आप देखना, आप अपने नोटिस कीजिए, अपने एनालिसिस कीजिए, अपने सोचिए कि आपने अगर ऐसा किया हो, आप भूल चुके होगे। देखिए आपको एक तरीका फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहले ये सोचा, फिर आप जो है सॉल्यूशन में देखिए कि क्या आपने सोचा था और क्या आंसर है, ठीक है। और अगर आपका जो सोचा था और आंसर डिफरेंट है तो उस क्वेश्चन को टिक मार्क कीजिए। इतना किया, सारे क्वेश्चन ठीक है कंप्लीट किए। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद आरटीपी पे जाना है। आरटीपी में जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आरटीपी में आप कर सकते हैं, एमटीपी में तो पूरा का पूरा सिलेबस होता है, इसलिए तब एमटीपी में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आरटीपी कीजिए। आरटीपी में जो भी चैप्टर किए आपने उसके क्वेश्चन किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके क्वेश्चन किए। अब आपको करना क्या, आज तो वो कंप्लीट हो गया, चलिए चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद, 2 डेज़ बाद जो है आपको अपना स्टडी मटेरियल ओपन करना है। यही चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया था वो चैप्टर ओपन करना है और वापस वो जो क्वेश्चन है एक बार देख लेने, ठीक है। लिखने नहीं है, लिखना तो आपने पहली बार कर लिया, अब यहाँ पे वापस उसे देखना है कि आंसर क्या आ रहा था, क्या क्वेश्चन था, किस तरीके का चैप्टर था। 2 दिन बाद, 2 से 3 ना हो, ठीक है। और फिर रिवीजन करने में टाइम ही कितना लगता है, थोड़ी देर, 1 2 3 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उसे रिवाइज कीजिए विदिन 2 डेज़। याद रखिए 2 डेज़ में आपको जो है अगर रिवाइज करते हैं तो मुझे पक्का पता है कि आप वो जो है भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर आप जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आज मान लीजिए Day 1 है। आज आपने क्या किया, मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया। मैं कहता हूँ आपने प्री एंड पोस्ट चैप्टर कंप्लीट किया, आज लेक्चर देखे और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप स्टडी मटेरियल के जो है क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कंप्लीट हो गया, आपने आरटीपी ओपन किया, उसको क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिए इस चैप्टर के, ठीक है। आज वो काम ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब Day 2 आया, Day 2 आप जो चैप्टर करना चाहते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Day 3 आया, जो चैप्टर करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। Day 4 आया, यहाँ पे आपको जो है 3 से 4 आवर, जो जितना भी आपका टाइम लगता है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा लगे, हो सकता है कम लगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर का 2 दिन बाद जो है इस चैप्टर का रिवीजन करना ही करना है। याद रखिएगा 2 दिन से 3 दिन भी ना हो पाए, मतलब कि यहाँ पे Day 5 को भी आपको जो है उसे फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको Day 4 पे ही किसी भी तरीके से कंप्लीट करना ही करना है। याद रखिए, अगर नहीं किया मतलब कि मेमोरी लॉस, ठीक है। तो ये आपकी एडवाइस मैंने आपको दे दी कि आपको इस तरीके से याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते, देखिए अकाउंट का तो काम ख़त्म हो गया। अकाउंट में ये आपका क्वेश्चन था कि भाई याद नहीं रह रहा है। तीसरा एक और क्वेश्चन था, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन था कौन से चैप्टर पहले किए जाए, कौन से चैप्टर बाद में किए जाए। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ इसका आंसर देते हुए कि क्या आपने लेक्चर्स परचेज़ करे हैं या फिर यूट्यूब से, ठीक है। क्या आपने लेक्चर्स परचेज़ करे हैं, अगर परचेज़ करे हैं, अगर परचेज़ आपने लेक्चर्स करे तो फिर उनके कोर्स में जिस तरीके से आपको चैप्टर दे रखे आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे, अगर यूट्यूब से कर रहे हैं तो मैं कहूँगा छोटे वाले जो चैप्टर्स है वो पहले कीजिए। कौन से छोटे चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर, वो मैं आपको टेलीग्राम पे पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बाद में टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि अभी आपने वीडियो देखा और अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिंपली एक बार मैसेज कर देना कि बता दो वो अकाउंट की लिस्ट कौन सी है, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, तो वो वापस मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है।
इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या वो गया मैसेज, बिल्कुल भी नहीं। वो आप पूछ लेना, मैं आपको वापस वो मैसेज सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये क्लियर है, अकाउंट का काम ख़त्म हो गया। अब लो में आइए। लो में सबसे कॉमन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सबसे पहले सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि याद नहीं हो रहा है, किस तरीके से याद किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप जो है लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, परचेज़ किए या फिर यूट्यूब से कोई भी वो लेक्चर्स आपने देखे, चैप्टर 1 के मान लीजिए आपने लेक्चर्स देखे, तो देखिए सबसे पहले आप जो है उसे रटने से ज़्यादा आप उसे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मतलब कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, ठीक है। चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए रटने से ज़्यादा। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एज इट इज़ वो पढ़ने में जो है काफ़ी सारा टाइम लगा देते हैं कि भैया वो तो जो लाइन है वही मेरे दिमाग में होनी चाहिए, वही आप जो है ये सेक्शन वो सेक्शन। सबसे पहले तो सेक्शन पे ध्यान न दीजिए, ठीक है। सेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, सेक्शंस के कोई अलग डिफरेंस मार्क्स नहीं होते आपके लिए कि आपने सेक्शंस लिखा तो उस पर 1 मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप जो है 100% श्योर है कि यही सेक्शन आ रहा है तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। वरना आपको जो है ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन शायद हो सकता है, बिल्कुल भी मत लिखना एग्ज़ाम में। अगर वो सेक्शन गलत हुआ, पूरे का पूरा आंसर गलत दिया जाएगा, याद रखिए, पूरे का पूरा आंसर गलत होगा आपका सेक्शन गलत लिखने की वजह से। चाहे आपने आंसर पूरा राइट है लेकिन सेक्शन गलत लिखा है, फिर भी पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत, 0 मार्क्स। इसलिए सेक्शन तभी लिखेंगे जब तक आप 100% श्योर है कि हाँ ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन यही है, तभी आप लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली एडवाइस मैंने आपको दे दी। अब आप, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आप लो के पुराने पेपर देख लो, पास्ट ईयर के, केस स्टडी ज़्यादा आती है, ठीक है। थियोरिकल क्वेश्चन आते हैं, नहीं मना नहीं करता, लेकिन केस स्टडी ज़्यादा आती है। केस स्टडी किस तरीके से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो केस स्टडी अटेंड कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए चैप्टर 1 नंबर 1 किया, लेक्चर के टाइम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि रटने में। लेक्चर आपने देखा, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर 1-2 दिन निकाल के उसका रिवीजन जब आप करेंगे, तब आप जो है वो पूरा एज इट इज़ रीड करने की जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स आपके पास है तो ठीक है, स्टडी मटेरियल है तो ठीक है, किसी भी तरीके से आप रीड कर सकते हैं। अब एक एडवाइस, जो जनरल क्वेश्चन होता है कि क्या जो मॉड्यूल में या फिर कोई नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर है तो एज इट इज़ रीड करने, मतलब कि एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, अपने तरीके से लिखेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप अपने तरीके से आंसर लिखेंगे लो में, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एक कंडीशन कि जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको जो है लो की लैंग्वेज वाले जो वर्ड्स होते हैं वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ कि आपकी इंटर में लेवल पे भी और फाउंडेशन लेवल पे भी एक वर्ड आता था, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, तो ये वर्ड जो था उसकी जगह आप जो है एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, कोई एक दिक्कत नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, लेकिन ये वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लस वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा जब भी ये वर्ड लिखने को आए, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको भी पता चल जाएंगे कि, या फिर आपको नोट्स किसी ने प्रोवाइड कर रखे तो वहाँ तो आपको जो है बता रखा होगा कि ये जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है, मतलब कि की पॉइंट जो है वो आपको लो की लैंग्वेज में ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 एडवाइस लो के लिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, लो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सेक्शन वाला पॉइंट याद रखना, 100% श्योर है तो ही लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है। केस स्टडी ज़्यादा आती है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि केस स्टडी में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत सेक्शन लिखते हैं, इस वजह से जो है उसका आंसर पूरे का पूरा रॉन्ग, ठीक है। अब टैक्स पे जाने से पहले कॉस्ट पे जाऊँगा। कॉस्ट पे देखिए, स्टडी मटेरियल लो में किस तरीके से, अकाउंट में मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी करना है, लो में भी आपको स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी करने हैं, प्लस आपको सारे सब्जेक्ट के लिए यही आपकी एक कॉमन एडवाइस रहेगी। स्टडी मटेरियल सबसे पहले किया, उसके बाद आरटीपी एमटीपी। आरटीपी एमटीपी कौन से करने हैं, जो आईसीए की वेबसाइट पे दे रखे, 3-4 पास्ट ईयर के दे रखते, तो वो सारे करने हैं, ठीक है, ओके।
अब बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट की। टैक्स की बात बाद में करता हूँ, कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर किया उसके स्टडी मटेरियल आपने किए, जी हाँ, तो आरटीपी एमटीपी चाहिए, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, कोई एडिशनल क्वेश्चन करना है? बिल्कुल भी नहीं। वापस रिवाइज कीजिए स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी वापस, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में बिल्कुल भी मत जाना। ये तीन चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी सफिशिएंट है, इवन अकाउंट के लिए, लॉ के लिए भी। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक कोई ढूंढते ही नहीं है, ये जो है इसे वापस रिवाइज पे रिवाइज करते रहते हैं, काम हो गया समझो। 60+ जो है नंबर आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। 60+, हाँ, 60+ नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, चाहे वो अकाउंट हो, लॉ हो, कॉस्ट हो, या फिर टैक्सेशन में थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट के लिए आरटीपी एमटीपी ज़रूरी है। अब देखिए कॉस्ट में मैंने आपको वही बताया, स्टडी मटेरियल कीजिए, आरटीपी एमटीपी कीजिए, काम खत्म। यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन अकाउंट की तरह कि 2-3 दिन गए हम भूल जाते हैं, तो वही मैं आपको कॉमन एडवाइस दूंगा कि जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते उसका रिवीजन करिए, ठीक है। वापस फिर उसके बाद जो है 2 दिन हुए, मान लीजिए यहाँ पे 4th डे को आपको जो है प्री एंड पोस्ट का जो है रिवीजन करना था, ठीक है। आपने उसका रिवीजन किया, वापस 2 दिन बाद जो है यहाँ से आपने जितना भी चैप्टर कंप्लीट किया हो, यहाँ पे 2 दिन बाद मतलब कितने डेज हो गए, 6th और 7th डे को, 7th डे को जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए उसका रिवीजन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहाँ पे प्री पोस्ट आपने फर्स्ट डे किया था, सेकंड को जो है आपने मान लीजिए कोई और चैप्टर किया प्रेफरेंस सेट वाला, फिर थर्ड को डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर फोर्थ को आपने जो है कम टाइम था इसलिए छोटा सा चैप्टर बोनस वाला आपने कंप्लीट किया, ठीक है। ये तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट किया, तो 7th डे को आपके उससे पहले कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसका रिवीजन करना है, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करते चलना है, ओके। इस तरीके से कॉस्ट में भी वही एडवाइस कर रहा हूँ कि इसी तरीके से 2-3 दिन में आप जो है उसका रिवीजन करते रहे। याद रखिए, लिखेंगे नहीं भूल जाएंगे। अकाउंट हो या फिर कॉस्ट हो या फिर टैक्स क्यों ना हो या फिर लो हो, लिखेंगे नहीं आप जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट ही भूल जाएंगे। आपको 2 दिन ऐसा लगेगा कि भैया मुझे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये सब कुछ मेमोरी लॉस हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? सारा का सारा जो आप कोशिश कीजिए, आरटीपी एमटीपी चलिए नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है एक बार आपके हैंड रिटन हो जाए, ठीक है, ओके। अब आते हैं टैक्स पे। कॉस्ट का काम खत्म हो गया, वही कॉमन एडवाइस जो अकाउंट में आपको दी गई। टैक्सेशन में आपको जो है 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक तो टैक्स का पार्ट मतलब कि डायरेक्ट टैक्स जिसे आप डीटी कहते हैं, और दूसरा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। सबसे पहली और मेन एडवाइस, सबसे पहले आप करेंगे जीएसटी, सबसे पहले आप करेंगे जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी करना है। टैक्स आपको बहुत अच्छा लगता है, जीएसटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले जीएसटी, ठीक है। जीएसटी 40 नंबर्स का आता है और टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स जो है वो 60 नंबर्स का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे संभावना देखिए, जो आपको जीएसटी की मॉड्यूल में जो जो एग्जाम्पल दे रखे, कोई भी कॉन्सेप्ट आप देख लो, अपने बुक पहले ओपन कर लो, उसमें देख लो, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसके नीचे आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं। वो एग्जाम्पल एक तरीके से आपके क्वेश्चन ही है जो पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। आप एक बार जो है आरटीपी एमटीपी निकाल के देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली आप देखेंगे वही एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे डाले जाते हैं। एग्जाम्पल जरूर करना है, और एग्जाम्पल किस तरीके से, जो जो चैप्टर करते जा रहे हैं उसके एग्जाम्पल रीड करते जाओ, ठीक है। और फिर स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन किए हैं वो कीजिए, आरटीपी एमटीपी कीजिए, बस। जीएसटी के लिए कोई एडिशनल वगैरह नहीं करना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद आरटीपी एमटीपी पे चले जाइए, बस काम ख़त्म कीजिए, ठीक है। और इवन आपने अगर स्टडी मटेरियल मान लीजिए आप टाइम ख़त्म हो चुका है आपके पास, इवन आपने स्टडी मटेरियल के सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल्स है वो भी कंप्लीट कर दिए ना, जीएसटी में आपके जो है 40 में से मिनिमम 30 नंबर्स तो वहाँ कहीं पे नहीं गए, 30 नंबर्स आपके वहीं पे आएंगे, ठीक है, अगर इतना भी कर लिया है तो।
ओके। इसके बाद आप टैक्सेशन पे जाएंगे। जीएसटी का जो है रिवीजन करते रहिएगा, जैसे कि यूट्यूब में काफ़ी सारे लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं बीच बीच में एक दिन जो है रिवीजन का रखिएगा, जहाँ पे आप जो है वो लेक्चर्स देख सके, ठीक है। लेक्चर्स देखना चाहते लेक्चर्स देखिए, वरना बुक, ठीक है। टैक्सेशन में किस तरीके से स्टडी करनी, कौन से चैप्टर पहले लेने। देखिए टैक्सेशन में मैंने देखा है कि जो है काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि कौन से चैप्टर पहले करने। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, ये दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं, ग्रुप है इसलिए दूसरे स्टूडेंट एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले छोटे वाले चैप्टर ले लो, जैसे कि रेसिडेंस हो गया या फिर कोई भी और चैप्टर है, ठीक है। तो वो रिकमेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई मैसेज नहीं करता मैं, क्योंकि देखिए मैसेज करने की वजह से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट वापस जो है कूद पड़ते हैं कि भैया ये तो गलत एडवाइस है। मेरी एडवाइस सबसे पहले सुनिए। अगर आपने लेक्चर स्टार्ट किए हैं पहले से, तो मैं तो कहूँगा आप जो है आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड करे उसी फॉर्म में देखिए, या फिर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो फिर आईसीआई जो मॉड्यूल है आपका, उसमें जिस तरीके से दे रखे उसी तरीके से आपको देखने चाहिए। जैसे कि आपको पहले आपको हेड प्रोवाइडेड है, ठीक है, 5 हेड आपको प्रोवाइडेड है, तो 5 हेड आपको पहले लेक्चर्स तो देखने ही चाहिए। क्यों देखने चाहिए? क्योंकि आप जैसे ही पीछे क्वेश्चन में जाएंगे, पीछे छोटे छोटे चैप्टर जो स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं, रेसिडेंट या फिर टीडीएस हो गया, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर है वो हो गया, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं आपके छोटे वाले, उसमें आप देखेंगे रेसिडेंट, जो चलो ठीक है कि वहाँ पे कोई मेजर वहाँ पे पॉइंट नहीं आता है इन हेड में से, लेकिन टीडीएस है आपका, जो ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत पार्ट जो है इन हेड का होता है। तो ये हेड ही आपने नहीं की है तो ये छोटे वाले चैप्टर्स भी आपको बड़े वाले चैप्टर्स लगेंगे, ठीक है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है हेड कंप्लीट करना है, उसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन अगर रिवीजन कर रहे हैं आप, अगर ये पूछ रहे हैं कि रिवीजन किस तरीके से किया जाए, तो रिवीजन में एडवाइस करूँगा छोटे वाले चैप्टर, मतलब कि रेसिडेंट, टीडीएस, कैरी फॉरवर्ड वगैरह जो चैप्टर्स हैं वो आप करें। क्योंकि रिवीजन का मतलब हुआ कि आपने हेड ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, आपको थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो रिवीजन के वक्त मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि छोटे वाले चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो एक ही एडवाइस होगी, और मेरे ख्याल से यही फॉलो करना चाहिए आपको कि पहले हेड करें, ठीक है। हेड से क्या है कि आपका बेसिक एक टेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है, ये बेसिक जो है वो आपका हेड। तो अगर हेड आपके पहले सबसे पहले स्टार्ट हो तो काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेंगी, फिर आप जो फॉलो करना चाहते हैं वो कीजिए। तो एक आपको ग्रुप 1 का जो है मैंने ब्रीफ आपको प्रोवाइड कर दिया। अब ग्रुप 2 का बनाना है नहीं बनाना है वीडियो, वो आपके ऊपर है। आप मुझे ज़रा टेलीग्राम पे या फिर इस कमेंट में इस वीडियो की बता देना, तो ग्रुप 2 का जो है गाइडलाइंस वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये ग्रुप 1 का मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, इस वजह से ये मैंने आपको बता दिया। तो एक ही एडवाइस मेन रही, स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी। आरटीपी एमटीपी कौन से? जी हाँ, आईसीआई जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे जो पास्ट ईयर के 3, 4 जो भी आपको दे रखे वो आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।